कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे करना क्या है, कि मैं अंदर से क्या चाहता हूं, मेरा मन क्या चाहता है। यस सर। दूसरा आपने एक वर्ड यूज किया पैशन। आई एम पैशनेट फॉर ट्रेडिंग। यू आर नॉट पैशनेट फॉर ट्रेडिंग, पहले तो इसको करेक्ट करो। यू आर पैशनेट फॉर प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग से मिलता है। यस सर। अगर ट्रेडिंग करके लॉस मिलता है, आर यू पैशनेट अबाउट दैट? नो। तो यू आर नॉट पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, यू आर पैशनेट अबाउट प्रॉफिट, मनी। तो इसके पीछे क्या है? ग्रीड है, विच इज नॉट रॉन्ग। मैं जज नहीं कर रहा आपको या किसी को भी, हम सबका ऐसे ही ब्रेन ऑपरेट करता है। तो ध्यान से समझना कि ये जो वर्ड आपने यूज किया पैशन, और ये जो वर्ड आपने यूज किया कि मेरा मन क्या चाहता है, ये मैं कैसे पता करूं? मैं बता देता हूं आपका मन क्या चाहता है। आपका क्या, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं या मेरा या किसी का भी मन क्या चाहता है? मन ये चाहता है हमारे पास में बहुत पैसा हो, बहुत नेम हो, बहुत फेम हो, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस हो, हमारे पास में एक स्टेबल सिक्योर करियर हो, फिर चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। जब लोग हमको देखें तो उनकी आंखों में ये नहीं होना चाहिए कि एक लूजर है, उनकी आंखों में ये होना चाहिए कि इस बंदे ने कुछ उखाड़ा है अपनी जिंदगी में। क्या आप सब ये चाहते हो या नहीं चाहते हो? यस सर। सो ये जो वर्ड है पैशन, इसको बहुत सोच समझ करके यूज करो अपनी लाइफ में। ये जो हम सुनते हैं ना इधर उधर से कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट, एक्चुअल में हमारा जो मन चाहता है, अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं वो क्या है प्रायोरिटी वाइज, तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे इन द सेंस के बायोलॉजिकली वी आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, साइकोलॉजिकली वी आर डिफरेंट। कि हम जिस तरह से सोचते हैं, हमारे थॉट जिस तरीके से काम करते हैं, अंदर हम जो बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बट बायोलॉजिकली वी आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो हमारे में और एनिमल्स में कॉमन क्या है। वो आपका बेसिक नेचर है, वो आप एक्चुअल में चाहते हो अंदर से, वो हम सब चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, गिवन अ चॉइस, चाहे कोई इंसान हो चाहे जानवर हो, अगर बिना एफर्ट करे कुछ मिल जाए, तो क्या वो जानवर या वो इंसान एफर्ट करेगा? तो हम क्या चाहते हैं? बिना कुछ करे एक कंफर्टेबल लाइफ, सिर्फ जीना नहीं है, एक कंफर्टेबल अच्छी लाइफ हमें मिल जाए बिना कुछ करे। अब नेवर बी इन अ डिनायल मोड, नेवर से दैट कि नहीं ऐसा हम नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं डीप विद इन। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सब आलसी हैं? ये हमारा बेसिक नेचर है। आप चाहे जो मर्जी सोचते रहो, जो मर्जी बोलते रहो, ब्रेन के लेवल पे बोलते रहो, नहीं मुझे 16 घंटे काम करना है। एक्चुअल में आप क्या चाहते हो? आप मतलब आपकी बॉडी क्या चाहती है? इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। एक है बॉडी, एक है माइंड। माइंड क्या चाहता है? कि मैं नॉन स्टॉप काम करूं 16 घंटे। सोचने में क्या जाता है? 16 घंटे छोड़ो, 16 मिनट बाद ही लगता है, अरे छोड़ो ना। तो एक्चुअल में हम सब क्या है? एट द लेवल ऑफ बॉडी आलसी है। अब यू वांट टू बिकम नॉन लेजी एट द लेवल ऑफ थॉट, यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक मछली उड़ना चाह रही है बिना ये समझे कि वो पानी में तैरने के लिए बनी है। अगर वो पहले समझ जाए, फिर अगर वो अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए, तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद उससे कुछ अलग हो पाएगा बेस्ड अपॉन डेटा कि और लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे कि वो हवा में उड़ रही है मछलियां, फॉर एग्जाम्पल, राइट? क्योंकि लाइफ की शुरुआत पानी से ही हुई थी बायोलॉजिकली। अगर आप पीछे चले जाओ प्लेनेट को देखो तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट हम सब आलसी हैं, बाय डिफॉल्ट हम सब ग्रीडी हैं, बाय डिफॉल्ट हम सब प्लेजर के भूखे हैं। पेन तो नहीं चाहिए ना किसी को, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। ये हम सब में कॉमन है ना, अलग तो नहीं है ना हम सबकी ब्रेन में। आलसी, ग्रीडी एंड प्लेजर सीकर्स। तो अगर कोई ऐसी फील्ड हो जहां पर ये तीनों चीजें आकर के कनेक्ट हो जाए कि हमें एफर्ट कम से कम लगाना पड़े, इतना पैसा आने की पॉसिबिलिटी हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और मजा भी आए, एक थ्रिल हो, एक एडवेंचर हो, एक तरह का गेम हो, तो उसमें कौन नहीं जाना चाहेगा? तो नॉट जस्ट यू, एवरीबडी इज पैशनेट ऑफ ट्रेडिंग। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि सिर्फ आप पैशनेट हो। सब पैशनेट है, कौन नहीं है? हाँ, वो बात अलग है, लोगों को डर लगता है, वो डर उनको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर वो डर ना हो किसी के अंदर, तो जिसके पास जितना पैसा है सब लगाने को तैयार बैठे हैं, कौन नहीं लगाएगा? अगर उसको ये हो जाए कि मैं 1 लाख का 10 लाख कर सकता हूं, फिर 10 लाख का 1 करोड़ कर सकता हूं, फिर 1 करोड़ का 100 करोड़ कर सकता हूं, देखो उसने किया है। ये बात अगर सबको समझ आ जाए और उनके अंदर डर ना हो, तो ग्रीड की तो कोई कमी है ही नहीं ना। ये आप क्या चाहते हो? तो मैं भी चाहता हूं कि मैं इतना पैसा लगाऊं और उस पैसे का इतना रिटर्न आ जाए जो मार्केट से ज्यादा हो। मान लो मार्केट में आता है
10-15% का रिटर्न, एफडी में आता है 6-7% का रिटर्न। अगर मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ पे 30-40% का रिटर्न आ जाए तो क्या मैं नहीं करूँगा? मैं बिजनेस क्यों करूँगा? बिजनेस करने में पता है कितना एफर्ट लगता है, कितनी सरदर्दी है। डू यू हैव एनी आइडिया कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों को मैनेज करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसके अलावा एक्सपेंसेस को मैनेज करना, उसके अलावा और 36 तरह के लफड़े, लाइसेंसेस और ये और वो, पता नहीं क्या क्या कंप्लायंसेस। बिजनेस इज अ फुल टाइम जॉब। बिजनेस में और जॉब में बस इतना सा फर्क है, जॉब इज एन 8 आवर जॉब और अ 9 आवर जॉब, बट बिजनेस इज अ 24 आवर जॉब। 24 घंटे आपका दिमाग घूमता रहता है। जो बंदा जॉब कर रहा है वो तो जा करके आराम से घर पे सो सकता है, उसके लिए सैटरडे संडे नाम की चीज होती है। बिजनेस में कोई सैटरडे संडे नहीं होता है। तो मैं एक ऐसी जॉब क्यों करूंगा जो मेरे को 24 घंटे करनी पड़ रही है? अगर ऐसा कोई रास्ता है जहां से कि बिना इस सब हेडेक के, मान लो अपने बिजनेस में से मैं ये सब करके साल में एंड में खर्चे वर्चे काट के 20% कमाता हूं अपने कैपिटल पे, और मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां मैं 50% कमा लूं, तो क्या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसमें लग नहीं जाऊंगा? चलो मुझे छोड़ो, मेरे जैसे और लाखों करोड़ों लोग हैं जो अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर रहे हैं। पता नहीं कितना बड़ा लोन ले करके, पता नहीं कितना मार्केट से पैसा उठा करके, अपना खुद का पैसा लगा करके, अपना टाइम लगा करके, रिस्क ले करके बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेसेस चला रहे हैं। वो सब ये क्यों नहीं कर रहे? अगर ये इतना ही आसान है तो वो लोग ये क्यों नहीं कर रहे? जब वो एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जीरो से लेकर के $1 बिलियन का, सोचो क्या कैपेबिलिटी होगी उस इंसान की, उसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा। टॉप कॉलेज से पास आउट है, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज से निकले हैं, वो ये क्यों नहीं करते हैं? बिग क्वेश्चन। चलो उनको छोड़ो, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाकर के आप ये सब करते हो, उनके जो ओनर्स हैं, कभी उनकी बातें सुनो आराम से बैठ करके। वो खुद भी ये नहीं करते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ करके आप ये खेल खेल रहे हो, उस प्लेटफॉर्म का जो ओनर है वो बात करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। वो इंट्राडे की बात क्यों नहीं करता है? वो फ्यूचर की बात क्यों नहीं करता है? वो ऑप्शंस की बात क्यों नहीं करता है? बल्कि बहुत लोग हैं जिनमें करेज है खुल करके बोलने का कि हम ये सब नहीं करते हैं, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। जो उसके ओनर है उस प्लेटफॉर्म के, जो वो पूरे प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज इक्वल, एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग के साथ में बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, तो मैं एग्जाम्पल वर्ड यूज कर रहा हूं। आई डोंट वांट टू ऑफेंड देम। एज एन एग्जाम्पल, कोई कैसीनो है, उसका जो मालिक है वो खुद अपने कैसीनो में नहीं खेल रहा है, बस दूर से बैठ करके देख रहा है और कह रहा है कि आप खेलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो कैसीनो का मालिक है वो ऑलरेडी जितना कमा रहा है, वो खेल के क्या उससे ज्यादा कमाएगा? ऑब्वियसली कमा सकता है, कमाने की पॉसिबिलिटी पेपर पे तो उससे बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि कैसीनो का मालिक कितना कमा लेगा वो तो प्रोबेबिलिटी पे चलता है। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं कैसीनो का मालिक हूं, मैं कैसे कमाऊंगा? मेरे यहाँ पे जो लोग खेलेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, कभी जीतेगा कभी हारेगा, एंड में जाकर के मेरा जो मार्जिन होता है वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, रूले गेम है, उसमें आपने ऑड पे पैसा लगाया, ऑड नंबर पे, तो पैसा डबल, इवन पे लगाया तो पैसा डबल, लेकिन जीरो पे लगाया तो वो कैसीनो का है। तो कैसीनो का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है अगर आप ऐसे देखोगे तो, बट मैथमेटिकली आप कैसीनो को कभी हरा नहीं सकते। यू कैन नॉट बीट इट। हाँ, शॉर्ट टर्म में जीत जाओगे, एक बार जीत जाओगे, 2 बार जीत जाओगे, 10 बार जीत जाओगे, लेकिन कैसीनो में वो हारेगा जो जीतेगा। जैसे मेरा उसूल है, मैं जब भी किसी कैसीनो में जाता हूं, जब भी मतलब सालों में कभी एक बार, रोज नहीं, ठीक है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, मजे के लिए। जैसे कभी कहीं गए हैं हॉलीडे पे, वहां पे कैसीनो है, चले गए खेलने के लिए। मेरा सीधा सा उसूल है कि मैं कैसीनो से कभी भी जीत करके पैसा नहीं उठूंगा, हार करके उठूंगा। अब आप कहोगे भाई खेलते क्यों, पागल हो क्या? आप जो भी खेलते हो, जो भी करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, वहां पे आपको पैसे मिलते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। मूवी देखने जाते हो तो क्या ये बोलते हो कि मैंने मूवी देखी, घटिया थी, मेरे को पैसे दो? मूवी देखने के पैसे नहीं मिलते हैं, देने ही पड़ते हैं, चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया हो, वो आपकी किस्मत है। ऐसे ही मैं कैसीनो में जाता हूं एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए, और पहले ही अपने माइंड में फिक्स करके जाता हूं कि मैं आज 10,000 रुपए या 20,000 रुपए हार के आऊंगा। तो अगर मान लो मैं जीत गया तो, और अक्सर यही होता है ऐसे लोगों के साथ में,
जो जाते हैं ना इस मेंटालिटी के साथ, कैसीनो वाले भी घबरा जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ। मान लो मैं 2-3 हज़ार रुपये से शुरू हुआ, 1 लाख रुपए बन गया। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्रोफेशनल बैठे होते हैं जो डेली के हैं, वो आकर के बोलते हैं भाई उठ जा मैं बता रहा हूँ मैंने भी यही किया था, मैं कह रहा हूँ निकल ले भाई, बिल्कुल सही है। मैंने कहा अरे रुक जा प्यारे, मुझे देखने देना, मुझे क्या करना है। अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पे खेलने के लिए मैं पूछूंगा मैक्सिमम लिमिट वाली टेबल कौन सी है, वो कहेंगे ये है। मैं कहा इस पर कितना लगा सकते हैं, कहते कि हाँ इतना लगा सकते हैं। तो मैं जाऊँगा सीधा जाके एक नंबर के ऊपर पूरा का पूरा पैसा लगा दूंगा, जिसके आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1:, मान लो 35। लेकिन अगर जीत गए तो 35 गुना मिलेगा, मतलब 1 लाख का 35 लाख हो जाएगा। तो कैसीनो वालों की सबकी जो दिल की धड़कनें हैं वो रुक जाती हैं, वो सारे आकर के ऐसे हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर वो आ गया तो वो कैसीनो तो गया, अगर कैसीनो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो। आप समझ रहे हो, 35 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बट मेरे को तो 1 लाख रुपए वहां पे छोड़ के ही आना है ना। अब मैं चाहे ऐसे हारूं चाहे वैसे हारूं, मुझे तो हार के ही उठना है। तो जैसे ही 1 लाख एक नंबर पे लगा दूंगा, उनकी हवा निकल जाती है। या मान लो 2-3 नंबर पे मैंने स्प्लिट कर दिया तो उनकी हालत खराब है। और अक्सर होता है कि उसमें से एक आध नंबर आ जाता है, फिर वो और बढ़ जाता है। फिर मैं और बड़ा गेम खेलता हूं, उनसे पूछता हूं बताओ भाई मैक्सिमम लिमिट क्या है। मतलब उसी पैसे से जो पैसा बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा है, मान लो 10-20 हज़ार से बढ़ करके 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, तो छोड़ के बाहर। एंड में ऑब्वियसली मुझे पता है मैं हारूंगा ही, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट खेल रहा हूं। कैसीनो से आज तक कोई जीत नहीं पाया है, ना जीत सकता है, ये सच मुझे पता है। तो अभी बात किसकी हुई, कैसीनो की। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। अब ट्रेडिंग, जैसे ही मैं ये एग्जांपल यूज करता हूं ना यहां पे, तो लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो बुरा मान जाएंगे, वो कहेंगे ये क्या बोल रहे हो। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, एग्जांपल है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एंटिसिपेट करते हो बेस्ड अपॉन सम टेक्निकल एनालिसिस, और बेस्ड अपॉन सम न्यूज, और बेस्ड अपॉन सम फंडामेंटल एनालिसिस, और बेस्ड अपॉन एनी एनालिसिस, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो। और वहां पे प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होता है। आपको प्रॉफिट के बारे में तो सोचना ही नहीं होता है, लॉस के बारे में सोचना होता है। उसके बाद भी मार्केट की कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, जहां तक मैंने इसको पढ़ा है और समझा है। जिन्होंने एक्चुअल में इसको क्रैक किया है, यानी जिन्होंने एक्चुअल में यहां से पैसा कमाया है, जिनका एग्जांपल लोग आपको उन कोर्सेज में देते हैं, उन लोगों ने मार्केट की कुछ छोटी मोटी इनएफिशिएंसीज होती है, यानी कि वो एक ग्रे एरिया है,